जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण, गुरुजनों का स्नेह, गुरुजनों का अथाह प्यार कि वे हमें यहाँ लेके आते हैं, उनका बहुत 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 ही बहुत धन्यवाद। आज आज आप लोगों की 2 अगस्त है और आज से हमारा बहुत ही प्यारा जप यज्ञ आरंभ होने जा रहा है। और ये जप यज्ञ हमारा चलेगा 2 अक्टूबर तक। ये सामूहिक है 13 करोड़ राम नाम का जप यज्ञ, जो कि हम सब मिलकर इसे करेंगे, इसमें भाग लेंगे। और इसके नंबर कल ही अर्पित कर दिए जा चुके हैं, सो आप अपने फ़ोन पर सेव कर सकते हैं। और बच्चों से पूछा गया कि वे लेना चाहेंगे, बहुत बच्चों ने हाँ कही है। और हम चलेंगे एक बार फिर इस बहुत ही सुंदर अनूठी यात्रा पर। ये जप यज्ञ हम कर रहे हैं जॉब्स हेतु, कार्य क्षेत्र में सबकी उन्नति हो, सबकी वृद्धि हो, इसलिए करेंगे। और जिनके काम नहीं चल रहे, कोविड के कारण लॉसेस आए हैं, बहुत सारे लोन चढ़े हुए हैं, उनके लिए कि उनका शुभता बसे, परमेश्वर कृपा करें। और उसके बाद जिनके काम रुके हुए हैं किसी भी कारण, उन पर कृपा बरसे। और दूसरी ओर जहाँ जहाँ समाज खुलेगा, कामकाज खुलेंगे, वहाँ पर हम प्रार्थना कोविड के लिए भी अर्पित करने जा रहे हैं, जिससे कि सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें और परमेश्वर सब पर कृपा बरसे। क्योंकि कोविड गया तो नहीं है कहीं से भी, और बल्कि उसका दूसरा रूप सामने आ गया है। तो इसलिए हम फिर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जहाँ आजीविका सबकी वृद्धि हो, वहाँ सब सुरक्षित भी रहे। सो इन्हीं भावों के साथ हमारा जो संकल्प है वो इस तरह से रहेंगे। पहले आएगा, कार्य में परमात्मा हो तो आप सहाय, अपने आशीष दीजिए मंगल हाथ बढ़ाए। कार्य में परमात्मा हो तो आप सहाय, अपने आशीष दीजिए मंगल हाथ बढ़ाए। दूसरा संपुट है, जगे चेतना विमलतम हो, सत्य सुप्रकाश, शांति सर्व आनंद हो, पाप ताप का नाश। जगे चेतना विमलतम हो, सत्य सुप्रकाश, शांति सर्व आनंद हो, पाप ताप का नाश। हम सब में जागृति हो, हम सब जागृत हों, सजग हों। जो भी जिस तरह भी प्रकृति जैसा भी लेके आ रही है या लाना चाह रही है, हम सजग हों और एक दूसरे के सहायक बन के सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्वयं जागृत होकर रहे। सो आइए हम पहले संपुट अर्पण करेंगे और फिर हम श्री भक्ति प्रकाश जी में से अपना मंगलाचरण से हम अपने शुभारंभ करेंगे अपने इस पावन जप यज्ञ का। कार्य में परमात्मन हो तू आप सहाय, अपने आशीष दीजिए मंगल हाथ बढ़ाए। जय राम जय जय राम। कार्य में परमात्मन हो तू आप सहाय, अपने आशीष दीजिए मंगल
अन्य दिव्य आत्माओं को आमंत्रित करते हैं अपने प्यारे प्यारे प्रभु के श्री चरणों में बैठ के हम इस जप यज्ञ का शुभारंभ करें। और करवाने वाले तो गुरुजन ही हैं, हमसे एक भी राम नाम उनकी इच्छा उनकी कृपा के बिना नहीं होता। सो वे हमें अपने मंगल आशीष बरसाते रहें कि हम इतना पावन मंत्र महामंत्र का जाप कर सकें और विश्व में इतनी शुभता का संचार हो सके। सब पर कृपा बरसे जिनकी तारें टूट गई हैं, जिनका लिंक टूट गया है, जो जिनमें और सब में साधना की वृद्धि हो, आनंद से झूम झूम के सब जप करें, जप योग से करें, जप करें, जैसे भी अच्छा लगे परमेश्वर करवाएं। सो आइए हम चलते हैं मंगलाचरण और श्री भक्ति प्रकाश जी से पृष्ठ 1। मंगलाचरण तो रामायण जी में है। मंगलाचार। परम धनी सब धाम का परम पुरुष श्री राम, परम कृपा करुणा वश कर स्फुरित स्वनाम। जय राम जय जय राम, मंगलमय निज नाम में महाशक्ति को स्थाप। जग जन जीवन हेतु हरि उससे मिलते आप। जय राम जय जय राम, मंगलमय
ज्योति जब नाम की प्रिय अनूप। जय राम जय राम मुख मन मंगल मानिए। रसना मंगल खान जिसमें मंगल नाम की मिल से मीठी तान। जय राम जय राम हृदय मंगल शुचि तन मंगल हो जाए। जब मंगलमय राम का मंगल नाम रमाए। जय राम जय राम अशरण शरण शांति करण जन्म तरण शुभवान। मंगल कर मंगल परम करिए सदा विधान। जय राम शरणागत जन जान कर मंगल करिए दान। नमो नमो जय राम हो मंगल दया निधान। जय राम शरणागत जन जान कर मंगल करिए दान। नमो नमो जय राम हो मंगल दया निधान। जय राम मंगल नाम 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 मंगल नाम राम मंगल नाम मंगल नाम राम। सो खूब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को, अपने जहाँ जहाँ जिन जिन को ज़रूरत है या जो इच्छुक हैं ज़रूर कहिएगा कि वे भाग लें इसमें। खूब 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 भाग लें। बहुत बहुत ही सुंदर रहेगा, बहुत ही प्यारा रहेगा। बुक क्लब्स की झड़ी जारी है, बड़ी कृपा है महाराज की। एक और जो हमारा एडल्ट बुक क्लब स्टार्ट होने जा रहा था वह एक समय के लिए स्टार्ट होगा, एक समय पर, और वो अगले हफ्ते उसका शुभारंभ हो जाएगा। एक और क्रिएट हुआ है एडल्ट बुक क्लब जिसमें पूज्य श्री गुरुजनों के जीवन गाथा के साथ साथ उनकी शिक्षाओं पर चर्चा की जाएगी। सो जो साधक गण इसमें सम्मिलित होने की इच्छुक हों वो अपना नाम दे सकते हैं। इसमें प्रेम का बीजारोपण की पुस्तकों का अध्ययन होता है और हम उसमें से उनके जीवन में से सीखते हैं और शिक्षाएं तो बीच में आती ही आती हैं। सो ज़रूर जिनकी इच्छा है जुड़ने की ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही सुंदर रहता है, बहुत सुंदर चर्चाएं चलती हैं और आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर साधक साधिकाएं बहुत आनंद लेते हैं। बहुत कृपा है गुरुजनों की। साथ ही रामोपासना के लिए भी रिक्वेस्ट आई है। अगर कोई साधक गण रामोपासना में भाग लेना चाहते हैं
वो भी उसमें भाग ले सकते हैं, ओपन है। और महाराज की कृपा है, अ, बहुत बहुत कृपा है, अनंत कृपा है। इसलिए भाग ले सकते हैं ज़रूर। आज भी बहुत प्यारा रहा, बच्चों का है ना कृपाएं। आज कितनी सुंदर चर्चा की बच्चों ने। और हम सेलिब्रेट करते हैं फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ, जो बच्चों की पुस्तकें जो उनकी पूर्णाहुति हुई होती है, तो हम सेलिब्रेट करते हैं उनकी पूर्णाहुति। और धन्यवाद करते हैं कि इतना प्यारा उन्होंने जर्नी ली, बड़े दच्चित होके करते हैं। और देखिए कितना सुंदर सीख रहे हैं बच्चे, बहुत कृपा, बहुत सुंदर सीख रहे हैं। और परमेश्वर हम सबको ऐसे उनसे सिखाते जाएं, हर से सिखाते जाएं। हम बस उनके श्री चरणों में लगे रहें। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। और या चलते हैं फिर हम आगे। और अपने हमारा स्थित प्रज्ञा के लक्षण चल रहा है, और हम लेते हैं आगे। हमने कल महाराज ने चर्चा करवाई थी क्रोध और क्रोध पर, और क्रोध और हमने कष्ट क्लेशों विघ्न विपत्ति में व्याकुल हो जाना और क्रोध लिया था हमने। और आज हम लेते हैं, फिर से पढ़ते हैं। हम हैं पेज 9 पर, स्थित प्रज्ञा के लक्षण। दुखों में जिसका मन उद्वेग रहित है, सुखों के भोगने में जिसकी लालसा दूर हो गई है, जिसके राग भय और क्रोध विनष्ट हो गए हैं, वह मुनि वृत्तियों का संयमी स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इस श्लोक में वृत्ति संयम स्थित बुद्धि का लक्षण कहा है। जो मनुष्य दुखों में, कष्ट क्लेशों में तथा विघ्न विपत्ति में व्याकुल मन बन जाए, चंचल चित्त हो उठे, शांत ना रहे, सुखों के भोग उपभोग की लालसा बनाए रखे, सुखशील होकर काल व्यतीत करे, रागी पक्षपाती भीरु और क्रोधी हो, उसकी बुद्धि सत्य न्याय और धर्म आदि शुभ कर्मों के करने में स्थिर नहीं होती। इसलिए व्याकुलता आदि वृत्तियों का वशीकार स्थिर प्रज्ञा का दूसरा लक्षण कहा गया है। तो इसमें यहाँ पे महाराज हमें सिखा रहे हैं। हम फोकस करेंगे आज रागी पक्षपाती भीरु, रागी पक्षपाती और भीरु पे फोकस करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी। चिंता आ जाती है ना अपने प्रियजन की। और हमने तो फर्स्ट वाला था कि कामनाओं का त्याग, पर आसक्ति भी है, हम जानते हैं। तो आज बहुत सुंदर एक साधिका जी ने शेयर किया, वो पोस्ट भी गया था, आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। तो वो तो कहते कि साधिका जी बोली, मेरी सासू माँ ने कहा कि अरे आया नहीं अभी तक बेटा घर। तो जैसे ही उन्होंने कहा तो मेरा ध्यान चला गया कि लेट हो गए मेरे पति आने में। तो मेरा उसी समय रंग शायद चेंज हो गया। तो मेरी बेटी देख रही होगी मुझे, और 7 साल की है, और वो बुक क्लब भी लेती है। और उसे काउंटर पर जो नंबर आते हैं राम राम करने के, वो बहुत मोटिवेटिंग वो उसका बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर है। और वो उस बहुत बहुत आनंद लेती है उस पर गिनती देखकर अपना राम नाम करने की। उन्होंने कहा कि मैं ऊपर चलेगी, और ये मेरा मन ही मन तो राम नाम चल रहा था और चलने लग गया, मतलब मैं लेने लगी मन ही मन राम नाम। पर तो वो उसने नीचे दादी को कुछ नहीं कहा, वो ऊपर मेरे पास आती है और मुझे कहती है, अब तो आप राम नाम लेने लग गए। हाँ, अब तो आपने ये सुना, अब आप राम नाम लेने लग गए अंदर ही अंदर, और पर उससे पहले नहीं ले सक रहे थे।
कितनी सुंदर बात कही उसने कि भाई सारा दिन लेते रहो, तो विशेषकर जब इस तरह का कुछ सुनने को मिलता है तो विशेषकर माला नहीं पकड़नी पड़ेगी। कहते अब लेने शुरू हो गए, अब जब ऐसी कोई खबर सुनी अब लेना शुरू हो गए, उससे पहले क्यों नहीं ले रहे थे? बच्चों की ऑब्जर्वेशन, और कितना सुंदर कॉन्सेप्ट है बच्चों का कि राम नाम तो लेते ही जाना चाहिए। कोई विपदा आएगी तो राम नाम तो ले रहे, राम तो है ही, अपने आप करेंगे। पर बच्ची ने कितना सुंदर नोटिस किया कि अच्छा अब ऐसी न्यूज़ सुनी है तो अब करने लग गए, हाँ अब पकड़, अब जल्दी जल्दी करने लग गए। सो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बहुत 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 कृपा गुरुजनों की कि बच्चे, देखिए यही चर्चा चली फिर कि बच्चे इतनी प्योर फॉर्म में, इतने स्पष्ट तरीके से, बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से कैसे डायरेक्ट गुरुजनों की शिक्षाएं ले रहे हैं, है ना। ऐसे नहीं है कि कोई उन्हें कुछ और समझा रहा है, वे स्वयं पढ़ रहे हैं उनके कोट्स, उनका जीवन, और वहाँ से डायरेक्ट उन्हें समझ आ रहा है कि हमें कैसे करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। और बच्चे इतने प्योर होते हैं कि गुरुजनों की शिक्षाएं उन्हें अगर स्ट्रेट ऑफ दी जाएं, बिल्कुल स्ट्रेट अंगीकार करते हैं, है ना। उसमें कोई मिश्रण नहीं है, कोई तीसरे से नहीं सुन रहे, नहीं, सीधा सुन रहे हैं, क्योंकि पुस्तकें तो सीधी गुरुजनों की शिक्षाओं पे आधारित है, उसमें कोई भी मन घड़न चीज़ कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स है। इसलिए वहाँ से जब वे पढ़ते हैं, उनके कोट्स पढ़ते हैं तो बहुत सुंदर अंगीकार कर लेते हैं। पर बड़े लोगों को ये चीज़ मानने में कठिनाई आ जाती है। और तो ये चीज़ बहुत सुंदर थी कि हमने भीरू नहीं बनता, हाँ भीरू नहीं बनता, पता है राम नाम है, और पता है कि मैं राम नाम जप रहा हूँ, राम नाम तो शुभता के प्रतीक है, राम नाम तो मंगल के प्रतीक है। सो निश्चिंत, बिल्कुल निश्चिंत, और अपना राम नाम चल रहा है, तो बच्ची कर रही है, बल्कि राम नाम उसका चल रहा है। और माँ ने विपत्ति आने पे फटाफट करना शुरू किया। सो हम सीखे बच्चों से, देखिए हम प्रभु आते हैं और बच्चों के रूप में ही सिखाते हैं। इतना सुंदर, बहुत सुंदर सीखने को, बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा। सो हम सीखें और अप्लाई करें अपनी लाइफ में, क्योंकि महाराज को बहुत पसंद है कि हम इसको इस जीवन में प्रैक्टिस में लेके आए। फिर आता है रागी है ना, लाइक्स, अटैचमेंट। आगे अटैचमेंट भी रागी, बहुत बहुत प्यारा, इसमें भी बहुत अच्छा है। एक प्रश्न आया था कि अनुपमा, जो अपनों के लिए प्रार्थना होती है तो वो क्या सकाम होगी या निष्काम होगी? इनका पढ़िए आप, हमने प्रार्थना और उसका प्रभाव खोली और उन्हें कहा कि पढ़िए, और कैटेगरी स्वामी जी ने दे रखी है, और पढ़िए और बताइए भाई कौन सी है। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे डायरेक्ट मतलब अपने हैं, इन द सेंस कि पेरेंट्स साइड पर मुझे प्रार्थना पेरेंट्स के लिए, तो हाँ वो तो, और वो हंस रहे थे, कहते नहीं पर मेरे पेरेंट्स का निर्णय अच्छा नहीं है, और वे किसी से उलझे हुए हैं, और मैं उनकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। बिल्कुल है ऐसे। आज जितने भी बहुत प्रश्न हैं जो कि इसी से रिलेटेड हैं, जहाँ पेरेंट्स के डिसीजंस इतने बहुत ही अजीब हैं, और बच्चों को उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ रही है कि सही रास्ते पे जाएं। सो यहाँ पे रागी आ जाता है। और पक्षपाती, अगर हम गलत चीज का साथ देते हैं, वो पक्षपाती हुए, राइट, पक्षपाती हुए। और तो महाराज, तो स्वामी जी महाराज तो बहुत ही स्ट्रिक्टली कहते हैं कि नहीं, हमें तो प्रार्थना भी ऐसे नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी। अगर हमें कोई कहे भी, अगर हमारे परिवारजन भी हमें कहते हैं गलत, हमें पता है कि वो गलत हैं, और फिर भी वो कहते हैं कि तुम हमारे लिए प्रार्थना करो ताकि हम विजयी हों, तो बिल्कुल नहीं करनी। तो महाराज कहते हैं कि रुष्ट हो जाए बेशक संसार, लेकिन परमेश्वर को नहीं रुष्ट करना।
कि महाराज कहते जब हमें ही नहीं पसंद अनुचित लोगों के लिए इस तरह सोच, तो परमेश्वर को कहाँ से इस तरह की चीज़ें पसंद होंगी। तो इसलिए उनको ऐसी चीज़ों में मत घसीटिए। तो इसलिए पक्षपात बहुत इम्पोर्टेंट है। और पक्षपात वहीं होता है जहाँ राग होता है, जहाँ अटैचमेंट होती है, वहाँ पक्षपात होता है। सॉलिड पक्षपात होता है। आप गलत भी होते हैं तब भी पक्षपात करते हैं। जब कोई आपका अपना गलत हो और तब भी आप पक्षपात करें, तो वो पक्षपाती हो गया ना। और और फिर आप सही के लिए आप क्रोधित हो जाएं, सही को नीचा दिखाएं। और ऐसा होते हैं ना, अपनी इस्टेब्लिशमेंट्स, अपनी बिजनेसेस इसमें, या फिर अपना बच्चा, इस तरह से पक्षपात आता है वहाँ पे। अपना कोई भी चीज़ अपना उसको बचाने के लिए उसने जो गड़बड़ की है उस दूसरे का पक्ष लेने के लिए। सो इस तरह से होता है। सो पक्षपात करते हैं। सो यहाँ पर फिर अटैचमेंट ही आती है। अटैचमेंट है तभी इस तरह से पक्षपात होता है। तो हम चलते हैं पक्षपात। और पक्षपात का एग्जाम्पल महाराज की तो देखिए लीला कितनी सुंदर है। जो पढ़ा रहे हैं वैसा ही हमारे पास केस आया, आज भी आया, कल भी ऐसा ही आया था, ताकि हमें कितनी क्लियरली अच्छे से समझ आ जाए और हम उस पर डिसीजंस खुद ले सके, राइट। हमें पूछने की या देरी ना लगे। पक्षपात का देखेंगे, फोकस रहेंगे पक्षपात, अटैचमेंट्स एंड डरपोक, राइट। डरपोक हो जाते हैं क्योंकि अटैचमेंट होती है ना। अटैचमेंट बड़ी चीज़ें ले आती है, भय ले आती है। क्योंकि हम अटैच्ड होते हैं बहुत ज़्यादा और हमारी इच्छाएं होती हैं, तो वो हमें डरपोक भी बना देती, डर आ जाते हैं, राइट। और या फिर पहले डर का ले लें और या फिर बाद में लेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं पक्षपात और रागी अटैचमेंट। तो हमारे पास प्रश्न आया कि अनुपमा, मेरे फादर जो हैं वो बचपन से ड्रंकर्ड हैं और मेरी मम्मा ने ही हमें पाला। मेरी मम्मा ही जॉब करते और उन्होंने ही घर संभाला और हम सबको बड़ा किया। मेरे फादर ने कभी कुछ अर्न नहीं किया, वो ड्रिंक ही करते रहे, अभी भी हैं। और तो अब क्या हुआ कि भाई की शादी हो गई, भाई सबसे छोटा, उसकी शादी हो गई, पर उसने अपने घर में किस तरह से उसके पेरेंट्स हैं वो कुछ भी नहीं बताया बहू को। सो अब जब बहू आई तो ऑब्वियसली उसको क्योंकि जो ड्रंकर्ड होते हैं उनकी भाषा, उनका सब कुछ बहुत थर्ड रेट हो जाता है ना, बिल्कुल अपना सब कुछ खो चुके होते हैं। वो बोलचाल करनी, किस तरह बोलना है, किससे बोलना है, कब बोलना है, कुछ नहीं, सब कुछ डिरेल्ड हो चुका होता है। सो इवन दो वो कभी कभी उनको रिहैबिलिटेशन में भी लेके गए, पर कुछ असर नहीं हुआ। सो अभी फिर लेटली क्या हुआ कि फादर इन लॉ कजन्स के बैठे हुए थे और वहाँ पर उन्होंने अपनी छोटी जो बहू है, बहुत यंग है, मानो अभी शादी हुई हो, ऐसे वाले हैं, वहाँ पर उसके बारे में गंदा बोलना शुरू कर दिया। और उसके बाद उसके कैरेक्टर पर भी लांछन लगा दिया। अब जो वहाँ पे उस परिवार में जो कज़न्स थे, बच्चों के कज़न्स थे, उन्होंने भाभी को फ़ोन कर दिया कि भाभी अंकल ऐसा 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 आपके बारे में बोला। अब भाभी तो अपसेट बहुत ज़्यादा कि इस तरह से बोला। और फिर और वो कब से देख भी रही होगी और ऐसा चल भी रहा होगा, टायर्ड हो गई और अपने हस्बैंड को कहती है कि भाई या तो रखो मुझे या फिर अलग हो जाओ, मुझे नहीं ऐसे रहना। जायज़ भी है कि आपके कैरेक्टर पे लांछन गंदा सा लगा दिया। और ऑफ कोर्स क्योंकि भाई ने पहले भी प्रिपेयर नहीं किया था, सो शी गेव हिम एन अल्टीमेटम। सो अब ऑफ कोर्स हो गया। तो उन्हें कहा कि प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए,
इट्स नॉट ओके। मतलब अगर सादिका जी बात कर रहे हैं कि चलो आप तो सादिक हैं, ज़रूरी नहीं वो बच्ची सादिका है, नॉर्मल है। और उसके कैरेक्टर पर उसके पीठ पीछे इस तरह, वो भी ससुर ने बात की। तो इवन तो वो ड्रंकर्ड हैं तो उनको ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि भाई जाने दीजिएगा, ऐसे जो भी है। तो अगर जो बच्ची की फीलिंग्स हैं उसे ऑनर कीजिएगा। शी इज हर्ट, राइट, शी इज हर्ट। पहले हस्बैंड ने नहीं बताया कि मेरे फादर ड्रंकर्ड हैं, प्रिपेयर नहीं किया बच्ची को, और अब फादर इन लॉ ने इस तरह से बात कर दी है। तो फिर कहती नहीं, तो अब मदर तो उन्हें और भी हो गया, प्रॉपर्टी का हो गया, सब सब खचा पिचा सब हो गया। तो उन्होंने कहा कि मदर को कहिए कि मदर ने सोचा था कि मैं बच्चे अपने बेटे के साथ रहूंगी, पर वो चीज़ भी नहीं हो सकती, क्योंकि बहू मदर के लिए बहू में भी कुछ है। तो क्योंकि बहू खुल के हेल्प नहीं करती, पर बहू खुश नहीं है इस ऐसे परिवार में आके। और शायद बेटे ने भी इसीलिए नहीं बताया था, क्योंकि अगर बताता तो शायद उसकी शादी ना होती। ये भी है। सो बहुत सारी चीजें होती हैं बीच में मिली हुई, राइट। तो इसलिए इसलिए फिर कहा कि जो जो हर्ट है उसको ऑनर कीजिए, कि वो हर्ट हुई है डेफिनेटली। और ममा का जितना भी पैसा है वो ममा के खाते में जाए, क्योंकि ममा को उसकी बहुत ज़रूरत होगी और घर की भी बहुत ज़रूरत होगी। बच्ची डेफिनेटली अब इन लॉज के साथ नहीं रहना चाहती है, और तो ऑनर कीजिए उसका, क्योंकि उसकी उनका अब मदर तो नहीं छोड़ रहे अपने हस्बैंड को, वो ड्रंकर्ड हैं, उन्होंने सारी लाइफ उन्हें झेला है। अब बहू नहीं रहना चाहती, इट्स ओके नहीं रहना चाहती, राइट। और अगर वो अलग से रहना चाहते हैं दोनों बच्चे, इट्स ओके, राइट, इट्स ओके। और पर मदर का इतना होना चाहिए कि पर बेटा नहीं छोड़ना चाहता मदर को। देखिए कहाँ कैसे कैसे हमारे सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि मदर अर्निंग रही है, घर का सारा कुछ मदर ही चलाती हैं, और और जो प्रॉपर्टी भी खरीदी उसमें मदर का बहुत ज़्यादा हाथ है। तो जो बेटा है वो इस कारण भी मदर को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि वहाँ का काफ़ी 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 अमाउंट मदर से आता है। सो बट यस, ही विल हैव टू टेक अ डिसीजन, क्योंकि वाइफ तो नहीं रहेगी ड्रंकर्ड फादर इन लॉ के साथ, जो कि कुछ भी, जिनको होश नहीं है, और जो कुछ भी कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। और वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जो कि हर्ट होती है। सो या, शी विल टेक हर डिसीजन, शी स्ट्रांग, जिसने उसने अल्टीमेटम दिया है। सो या, सो यहाँ पर पक्षपात। अब देखिए क्या हुआ। अब जो सादिका जी हैं उनको थोड़ा सा कुछ लगा, क्योंकि उन्होंने कुछ किया। उन्होंने अपनी कजिन को फोन करके बोला कि तुमने क्यों भाभी को ये सब बात बताया। और ऑफ कोर्स जब उन्होंने ऐसे कहा तो फिर से कजन ने भाभी को फोन करके बताया कि दीदी ऐसे बोल रहे थे। तो उनको लगा कि कुछ क्या गड़बड़ हो गई मेरे से। हाँ, पक्षपाती बन गए आप। जिसके जिसके साथ वो कोई संत नहीं है, अगर कोई गंदी कैरेक्टर की बात बता रहा है और किसी ने, उसकी कज़न ने बताया है कि भाभी आपके बारे में ऐसे ऐसे बोल रहे थे, तो और आप उसको कवर अप कर रहे हैं, तो आप पक्षपाती हो रहे हैं, राइट। आपको rather देन दूसरे को बोलने कि तूने ये क्या किया। आप देखिए उपासक होते हुए क्या हो गया, हम दूसरे पे फोकस हो गए और दूसरे को बोल दिया कि तूने ऐसा क्यों किया। आपका तो कुछ बनता ही नहीं था ये कहना, आपका कुछ बनता ही नहीं है वापस जाके कहना कि आपने क्यों किया। आप जो है एक उपासक है, वो साक्षी है, जो जो सिचुएशन हो रही है उसे रिसीव कर रहा है, और अगर जैसे जैसे रिस्पॉन्ड करना है वो सत्य का पक्ष लेके रिस्पॉन्ड करना है। पर अब आ गया कि हमने हमने अपना जो दायरा है वो क्रॉस कर लिया, और क्रॉस करके बोल दिया
तूने ऐसा क्यों किया? अब फिर अब हम उसमें उलझेंगे, राइट? क्यों? क्योंकि जब हम दूसरे को प्रश्न करने जाते हैं, जो हो रहा है ठीक है, देख लिया, ऐसा हुई सिचुएशन, जो कोई जैसे जैसे निर्णय करना चाहता है वे ले। पर एक राम नाम उपासक होते हुए जब हमने माना है, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमने दूसरे पर फोकस नहीं होना, जो दूसरे कर रहे हैं वो करते जाएं, है ना? हम प्रार्थना करें, हाँ, कि हमसे अन्याय ना हो, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, है ना? और अगर एक एक उपासक अन्याय का साथ देता है तो फिर तो अच्छी बात नहीं है, फिर तो अच्छी बात नहीं है, राइट? तो हमने क्या की? इंडल्ज किया तो फिर वो पड़ गई, इमीडिएटली पड़ गई कि कजन ने फिर से बोल दिया कि दीदी ऐसे बोल रहे हैं, अब और रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड हो गए, राइट? रैदर देन भाभी की सहानुभूति के लिए कि या अपोलोजेटिक होने के लिए कि पापा ने इस तरह से आपको कहा, एंड वी अंडरस्टैंड। क्योंकि अपने को देखिए, आज आपके फादर इन लॉ इस तरह की गंदी बात आपके बारे में करते हैं, क्या क्या हाल होगा, राइट? अपने ऊपर हमेशा देखिए कि हमारे ऊपर कोई इस तरह का लांछन लगाता है, क्या हाल होगा, क्या हाल होगा? अपसेट होंगे, डेफिनेटली अपसेट होंगे। और फिर हम ये देखेंगे कौन कौन हमें सपोर्ट दे रहा है, कौन कौन फैमिली में इस बात की सपोर्ट दी कि पापा ने ऐसी गंदी बात मेरे बारे में दूसरों को जाके कही, राइट? सो ऑलवेज प्लेस हमें करना है, हम भूल जाते हैं, पर हम उनकी जगह पे हो, हम क्या फील करें हम जानते हैं, राइट? ये अगर हम सीख जाएं कि कोई भी हम एक्शन लें, यहाँ पहले तो किसी पे कुछ हुआ है, अगर हम फील कर सकें कि ओ माय गॉड क्या हुआ उन पे, या मेरे पे होता तो क्या, मैं कैसे फील कर रही होती, मेरे बारे में किसी ने ऐसे बोला होता तो मैं क्या फील कर रही होती, राइट? तो इसलिए पक्षपात में फंसेंगे, पक्षपात जब भी करेंगे फंसेंगे, और अटैचमेंट के कारण फिर फंसेंगे, हमेशा फंसेंगे, राइट? तो इसलिए हमें 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 हम राम नाम के उपासक हैं, हमें सत्य का साथ देना है, जिसको पीड़ा हुई है उसका साथ देना है, अगर वो जस्टिफाइड है तो, राइट? कि पीड़ित है, इस तरह से बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है। भीरू आते हैं, भीरू है ना, स्थित प्रज्ञ में नेक्स्ट किया भीरू, डरपोक। अम, जब ऐसा सही केस लेते हैं, फैमिली इश्यूज का ही केस ले रहे हैं, और हम यहाँ पे हमारे पास अधिकतम केसेस आजकल जो आ रहे हैं वो है पेरेंट्स से संबंधित, अपने स्वयं के पेरेंट्स से संबंधित। एक साधिका जी ने निर्णय लिया कि नो, आई एम गोइंग टू अर्न, और वे फ्री थी, लाइबिलिटीज नहीं थी, और अपने जीवन बनाने के लिए निकल आए। बहुत सुंदर कदम लिया अपने लिए, बहुत खुश भी हैं, परमेश्वर की बड़ी दया है, सत्संग मिल रहा है, बच्चे मिल रहे हैं, काम भी शुरू हो जाएगा, काम भी मिल रहा है, राइट? सब कुछ है। पर जो मदर है और पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की ईगो को बहुत ठेस लगी है कि लड़की चले गई, अरे कमाने गई है बाहर, कुछ नहीं, ना किसी का लेके आई है ना कुछ आई है, और तो जो मदर है फादर के उकसाने पर बार बार फोन करती है, जहाँ वे रह रहे हैं वहाँ करेंगी, जहाँ इस तरह से करती हैं। तो यहाँ और फिर जो साधिका जी वे अपसेट हो जाते हैं। नहीं, ये अपसेट होने का टाइम नहीं है, ये अपसेट होने का टाइम नहीं है। आपने सारी उम्र वही किया जो आपके पेरेंट्स कहते गए। आज पहली बार जब आप अपने बलबूते पे अपना निर्णय लिया है तो अपसेट क्यों होना? क्योंकि उन्हें आदत नहीं है कि आप अपना निर्णय खुद से लें, है ना? दूसरों को आदत नहीं होती, और तो इसलिए फिर इसलिए अब आपको स्ट्रांग बनना है, भीरू नहीं बनना। राम नाम ले रहे हैं और आप देख रहे हैं कि महाराज की कितनी सपोर्ट है, कितना साथ है आपके साथ। तो पेरेंट्स कह रहे हैं आजा आजा, किस लिए आ जाए,
क्या करने के लिए आए? जली कटी फिर से सुनने के लिए आए? क्यों? वो सत्संग कर रही हैं, सेवा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, क्यों आए वापस? किस लिए आए वापस? सो जब जब हम डायरेक्ट नो नहीं बोलते हैं, अगला बोलता जाता है। कई जगह पे डायरेक्ट नो बोलना बहुत आवश्यक होता है। नो, आई एम सॉरी, मैं नहीं आ रही। क्लियरली, कहाँ आऊं, कौन है मेरा, ऐसे चीजें नहीं, ऐसे नहीं, क्लियरली। और अपना जो एरिया है उसमें पब्लिकली बोलिए, नहीं, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रही हूँ और मैं नहीं आने वाली वापस। और इस तरह स्ट्रांगली बोलना है, और बोलना है कि और किसी को फोन करके परेशान मत करें। ये आपने स्टेप लेना है, आपके सिवाय और कोई नहीं ले सकता स्टेप। सो डरपोक नहीं बनना, भीरू नहीं बनना। किस चीज के लिए भीरू बनेंगे? राम नाम है साथ, महाराज का संग है साथ, तो भीरू क्यों बनना? किस चीज से डरना? राइट? तो इसलिए हम आराम से बोलें अपने पेरेंट्स को, नो, आई एम नॉट कमिंग बैक, आई एम नॉट कमिंग बैक, और मैं खुश हूँ। पर पेरेंट्स को इससे कोई मतलब ही नहीं कि आप खुश हैं कि नहीं। उनको अपनी ईगो से मतलब है, हमारी 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 ईगो हर्ट हो रही है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। पेरेंट्स और गंदा भी स्टूप कर सकते हैं। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। पेरेंट जिस तरह उस बच्ची को उसके फादर इन लॉ ने कैरेक्टर पे बोला, यू नेवर नो, पेरेंट्स भी गुस्से में कुछ ना कुछ नॉनसेंस बोल दें तो रोते रहेंगे क्या? कितनी देर रोना है? रो लिए, बहुत रो लिए, अब तो सारी क्लैरिटी आ गई। रोना नहीं है, स्ट्रांग बनना है। और क्योंकि आप बच्चों से डील करते हैं, जो बच्चों से डील करते हैं वहाँ भीरू नहीं बनना, वहाँ स्ट्रांग बनना है, ताकि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को स्ट्रांग बना सकें। राइट? इतना स्ट्रांग बना सकें कि वो छोटी ऐसी अपनों से ही जो पीड़ा होती है वहाँ पर अपसेट ना हो, बिल्कुल अपसेट नहीं होना। सो वो तभी हम सिखा पाएंगे जब हम खुद स्ट्रांग बनेंगे। खुद बोलना है, नो, डोंट कॉल, डोंट कॉल। अगर बात करनी है कोई और टॉपिक पे बात कीजिए। अगर ये कहने के लिए बात कर रहे हैं कि कब आ रही है, तो रहने दीजिएगा। हम लोग यहाँ पे व्हाट्सएप पे मिल ही लेते हैं। यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू से क्लियरली नो, नो। बिल्कुल आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं और आपको फिर से चाहते हैं कि आप आए, नो, फॉरगेट इट, इनफ। ये बात है। रोना नहीं है कि मेरे पेरेंट्स, नहीं, रोना नहीं है। हमेशा ग्रेटफुल रहिए कि परिस्थिति ऐसी है, टफ होता है, अकेले रह जाते हैं, पर जहाँ से जो सो कॉल्ड प्रारब्ध जुड़े होते हैं और वहाँ से इस तरह से मिलता है, वहाँ बहुत सुंदर रिश्ते प्रभु झोले में डाल देता है। उसके लिए ग्रेटफुल हुई है कि ऐसी फ्रेंडशिप्स, ऐसा एनवायरनमेंट मैं सोच भी नहीं सकती थी मुझे मिलेगा। हाँ, जहाँ साधना हो सकती है, सेवा हो सकती है और अर्निंग की अर्निंग हो सकती है। राइट? सो इसलिए ग्रेटफुलनेस पे बार बार ग्रेटफुल रहिए, और जो ऐसी चीज़ आती है तो उस पर अब स्ट्रांग बनिए, रोना धोना नहीं। नो, नो रोना धोना, भीरू डरपोक नहीं बनना, ना कहने से भी डरपोक नहीं बनना। नो, इट्स ओके, आई एम सॉरी, सॉरी, नहीं हो सकता ऐसे नहीं हो सकता। स्ट्रांग बनना होता है, और बनेंगे। राम नाम वाले भीरू नहीं होते, नहीं, उन्हें कुछ भी पुल डाउन नहीं करता। अगर हम साधना रहते हैं, हम उपासक हैं, हम इन चीज़ों से ऊपर उठे हैं। हमें अपने पेरेंट्स गलत निर्णय ले रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करना है, कर सकते हैं आराम से, सीधा बोल सकते हैं आप गलत हैं, ये आपका डिसीजन ठीक नहीं है, इट्स ओके, इट्स ओके। बच्चों को भी दिखता है, बच्चों को भी दिखता है कि निर्णय पेरेंट्स के ठीक नहीं होते। इट्स ओके, इट्स ओके, नोबडी इज परफेक्ट।
और बच्चे जो जागृत हैं और जो सजग हैं और वो जो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्विंग है, सब देखते हैं, वो बोल देते हैं यू रॉन्ग, यू रॉन्ग, इस तरह से राइट। सो पर हमें स्ट्रांग होना है। भीरू अटैचमेंट से 9 मंथ प्रेग्नेंट, सादिका जी का मैसेज आया, मुझे बहुत डर लग रहा है कि बच्चा हेल्दी हो। कहा हाँ, तो मैं क्या करूं? तो मैं राम नाम लेती हूँ, महाराज हैं तो प्रभु हैं, तो उनका हाँ है, पर उन पे विश्वास कौन करता है? विश्वास कौन करता है? वो हैं, ऑफ कोर्स हैं, राम नाम भी हम ले रहे हैं, पर विश्वास कौन करता है कि वे मंगलदाता हैं, कि वे मेरे सहायक हैं? विश्वास कौन करता है? बात तो सारी विश्वास की है कि विश्वास है तो निश्चिंत है, विश्वास नहीं है तो घबराए हुए हैं, डर बैठा हुआ है। बल्कि अपनी बेबी से बातचीत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए उसे, जो आने वाला है। प्रेम का बीजारोपण की पुस्तकें, उनमें से सारी स्टोरी सुनानी चाहिए कि वो पहले से ही सुन के आए, गुरुजनों के बारे में लेना चाहिए और सुनाना चाहिए, और सुनाए स्टोरीज, बार बार सुनाए अपने बेबी को, और श्री रामायण जी में से मंगलाचरण करें। पर वो भया भक्ति है, पर अपने बच्चे को तो अनकंडीशनल प्यार देना चाहिए कि बेबी आई लव यू, आप जैसे भी होगे, जैसे भी होगे, आई विल स्टिल लव यू, यू नो, इस तरह से बोलना है। और उसे बोलना है कि मामा डर रही है, बट यू आर देयर, सो मामा लव्स यू, राइट। सो इस तरह की प्यार भरी बातें करनी चाहिए बच्चे से। बच्चा इस समय पूर्ण रूप से सुन रहा होता है और रिस्पॉन्ड भी करता है। खूब प्यार देना चाहिए बच्चों को, तो प्यार ही देना है। और भाई किस बात का, जब हम राम नाम लिया है, हम राम नाम से तो हम विश्वास तो इसे कहते हैं, बहुत सुंदर साधक जी बोले, विश्वास हम कहें, अगर हमने कहा कि व्हाट डज स्वामी जी का क्या मतलब है परम विश्वास से, तो साधक जी ने कहा अनकंडीशनल फेथ, जो मर्जी हो जाए सब बढ़िया है, आप है मेरे साथ, जो मर्जी हो जाए। यस, अनकंडीशनल। आप देखिए, अनकंडीशनल वर्ड में ही इतनी फ्रीडम है और इतना अथाह प्यार, इतना अथाह, इट्स फुल ऑफ लव, अनकंडीशनल, मानो कि सारी बेड़ियां खोल के बोल रहे हैं हाँ, अनकंडीशनल फेथ, कोई कंडीशन नहीं है, ये होगा तो मैं विश्वास करूंगा, ये होगा तो मैं विश्वास करूंगी, नो, अनकंडीशनल, यू आर देयर, आई नो इट, मुझे कोई डाउट नहीं है, और आप जैसे मर्जी सिचुएशन हो, आप सदा मेरे साथ ही हैं, इस तरह का टोटल टोटल फेथ। समय तो हो गया है, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। आज के जप यज्ञ के शुभारंभ की हम सबको बहुत बहुत बधाई, शुभ मंगल कामनाएं, परमेश्वर खूब जप करवाएं, खूब जप करवाएं। जप के सिलसिले में एक दो प्रश्न थे कि उसमें लिखा था, एक्चुअली इस बार थोड़ा सा अलग से लिखा था, कि उसमें लिखा था कि एक बार ही, आज जैसे हमने संपुट पढ़ लिया, तो उन्होंने कहा कि एक बार ही संपुट पढ़ लें और फिर अंत में समाप्ति पे कर लेंगे। तो प्रश्न आ रहे थे हर रोज नहीं पढ़ना, इस तरह से। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैक्सिमम साधक अब निष्काम भाव से करते हैं, अगर तो आप निष्काम आपका जप है और एक ही जप यज्ञ में ले रहे हैं, एक तो बात ये भी होती है, अगर एक ही जप में, जैसे इस जप यज्ञ में भाग ले रहे हैं और कोई और कामना नहीं है, तो आप फुल एक बार आपने संपुट ले लिया, हर राम नाम बस वहीं जा रहा है, तो यू आर गुड।
राइट। पर अगर आप बहुत सारी जप यज्ञ में पार्ट ले रहे हैं तब फिर संपुट बोलिएगा, राइट। अलग अलग जप यज्ञ के अलग अलग संपुट बोलिएगा। लेकिन अगर एक ही जप यज्ञ कर रहे हैं तो फुल ब्लास्ट सारा का सारा वहीं पे कीजिएगा। जो संकल्प के होते हैं, जैसे जो लोग राम उपासना कर रहे हैं, नियम के करते हैं, सब उसी में सारा कुछ उसी में जाता है। जरूर लीजिए जप यज्ञ में भाग। बहुत कृपा बरसती है, बहुत सुंदर महाराज गिनती की भी बहुत बढ़ोतरी करवाते हैं, और बहुत बहुत कृपा बरसती है। सो जप यज्ञ में जरूर लीजिएगा पार्ट। और या आई थिंक और संपुट आज जैसे आज शुभारंभ हो गया हमारा, यहाँ पे कर लिया आपने, वो है अपने से करना चाहेंगे। तो एक साधिका जी ने बोला कि महाराज श्री का उन्होंने सुना 7 बार बोल लीजिएगा, 7 बार बोल लीजिएगा। मैंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा 2 बार भी ठीक है। और अगर 7 बार करना है जैसे महाराज ने कहा 7 बार कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमें बताया है तो मैंने कहा कि मैं बता दूं कि अगर जो ऐसे करना चाहते हैं वो ऐसे भी कर लीजिएगा। सो सब बहुत सुंदर है, और परमेश्वर सब पर कृपा करें। सबके मार्ग खुले, द्वार खुले, और खूब सबको राम नाम की मस्ती में खूब सबको आनंद आए आनंद ही आनंद आए। या आइए हम चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर। हम हैं पेज 331 भक्ति अनन्य हो, भक्ति अनन्य हो। अपने विश्वास को बड़ा पक्का रखना चाहिए। वेदांत में भगवान का व्यक्ति के रूप में प्रकट होना नहीं माना। ब्रह्म क्या है? अनिर्वचनीय है, which cannot be defined, ऐसा वेद कहते हैं। भक्त तो तब तक आराम नहीं करता जब तक वह उसके परमेश्वर के साथ बातचीत ना करे और उसके कामों में सहायक ना हो। बिल्कुल, वेदों में आया है कि अपने तन को बढ़ाकर हमारे यज्ञ में सम्मिलित हो, तू हमारे साथ बोल। ऋग्वेद में ये बातें हैं जिससे ही वह पवित्र है। अब तो फिलॉसफी चल पड़ी है। भक्तों ने तो भगवान को देखा और जाना। फिलॉसफी में तो बोधक विनोद से अधिक कुछ भी नहीं। वे विष्णु का परम धाम है। भगवान वैष्णवों पर ही प्रकट हुए। जिसका निश्चय नहीं है उस पर भगवान का क्या प्रकट होना। फिलॉसफी केवल बोधक है। फिलॉसफी मैं करता नहीं। मुझे पता है कैसे प्रकट होता है। भक्त कहता है, मेरे परमेश्वर, मैं आपको देखना चाहता हूँ। आवाज आती है, किस रूप में? नाम का उपासक बोला, जिस रूप में तुझे पसंद हो। विश्वास रखने वालों पर ही भगवान प्रकट होते हैं। इसी पर बहुत सुंदर प्रसाद आज मिला। मैं आपको बताऊं, बहुत ही यहीं पे हम इसे रोकते हैं और मैं शेयर करना चाहूंगी। ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर बुक क्लब और इस तरह का बहुत सुंदर चल रहा है, वहाँ पर क्योंकि प्रेम, वहाँ पर गुरुजनों की जो पुस्तकें हैं बहुत सरल ढंग से प्रेम का बीजारोपण वहाँ से उसमें चल रही हैं। तो देखिए, ग्रामीण एरिया है, बात कैसे फैलती है। तो एक साधिका जी वहाँ पर, वो साधिका हैं और उनकी जो सासू माँ है वो मंत्र और बाकी स्तुति और वो सब में बहुत विश्वास रखते। तो उन्हें कुछ दिन पहले कहते मैं भी जाप करूंगी। वो दंग रह गए, कहते, क्योंकि वो कहती मुझसे नहीं होता जाप वाप, मेरी स्तुति मैं ये सब करती हूँ, ये बहुत है। अब उन्हें कहीं चर्चा हुई और उन्हें पता चला कि प्रभु के दर्शन, महाराज कहते हैं, डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, कहीं से वो सुन के आई
कि डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि दर्शन भी हो गए फिर क्या, अंत समय में तो राम नाम ही काम आएगा। ओ तेरी मैंने कहा डिस्कशंस भी हो चर्चाएं भी हो तो देखिए किस किस लेवल की। और वे आई और कहते कि भाई मुझे दो कुछ, मैं भी करना चाहती हूँ। और करने लग गए और करने लग गए। और तो मुझे इतना आनंद आया, मैंने कहा बाप रे, कि चर्चा भी क्या उच्च कोटि की हुई। हाँ, कि प्रभु के दर्शन भी हो जाए फिर क्या, अंत में तो राम नाम ही काम आता है, अंतिम श्वास में तो राम नाम ही काम आता है। अल्टीमेट अल्टीमेट है ना। गांव में जो चीज घूम रही है और कहाँ से कहाँ चर्चा होते होते क्या क्या चीज मिल गई। हाँ, राम नाम का जाप शुरू कर दिया। और ये गांव इस गांव में तो बिना दीक्षा के ही खूब खूब जाप चल रहा है। कितनी कितनी दया है प्रभु की। और जब दीक्षा का समय आएगा तब आप देखिए जरा क्या हाल होगा। है ना, बिल्कुल बहुत सुंदर। सो प्रबंध कर रहे हैं प्रभु कि करेंगे, है ना, आने वाले समय में कि दीक्षा के लिए जब ये लोग तैयार होंगे, जो कि पहले ही दीक्षा से पहले ही कैसे प्रभु में श्रद्धा और गुरुजनों के बारे में कितना सुंदर पता है, क्योंकि बुक क्लब ले रहे हैं और बच्चे ले रहे हैं, तो कितना सुंदर है। सब रेडी होने वाले हैं, सब तैयार होने वाले हैं गुरुजनों का आनंद लेने के लिए। सो आइए हम भी अपना आनंद लें। इतनी सुंदर सुंदर बातें है ना, इतनी सुंदर सुंदर बातें। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। सो आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
सुनते जाएं राम नाम, या उच्चारण करें राम नाम। जितनी देर हो सके अपने आप के साथ बैठे, अपने प्रभु के साथ, सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।